नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से मैं आपके सामने किताब का पन्ना का एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और आज जिस हम किताब की बात करने जा रहे हैं वो विश्व साहित्य के जगत में एक ऐसी किताब है जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुई। दोस्तों, जिस किताब की मैं चर्चा करने आज जा रहा हूँ वो ना जाने साहित्य जगत में कितने लेखकों को उसने प्रेरित किया है, कितने रीडर्स उस नॉवेला को पढ़ करके अपनी साहित्य की जर्नी उन्होंने शुरू की है। दोस्तों, उस किताब का नाम है मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। ये नोवेला नोवेला एक ऐसी चीज होती है साहित्य के श्रेणी में जो नॉवेल से छोटी होती है। ये महज 40-45 पन्नों की एक किताब होती है जिसे नोवेला कहा जाता है। और ये नोवेला फ्रेंच काफ्का ने 1915 में लिखी थी। और जब से ये प्रकाशित हुई है तब से लेकर के आज तक इस नोवेला ने ना जाने कितने लोगों को प्रेरित किया है भिन्न भिन्न तरीकों से। कई लोगों को ये नोवेला बहुत ही डिप्रेसिव सी लगती है। कई लोगों को इस नोवेला ने एक जीवन का नया आयाम दिया है। बड़े बड़े एग्जिस्टेंशियलिज्म के फिलोसफर्स जैसे जॉन पॉल सात्रे, अल्बर्ट कामू इसको अपने उन उन मार्गदर्शक साहित्यों में से मानते हैं जिन्होंने उनको आगे लिखने को प्रेरित किया। इस नोवेला में दोस्तों बात होती है ग्रेगर समसा, जो एक इसका अहम किरदार है। अहम किरदार कहना शायद गलत होगा, जो इसका मुख्य किरदार है ग्रेगर समसा। वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है। अपने परिवार में एक लौता कमाऊ व्यक्ति होता है जिसको अपनी पिताजी के जो ऋण होते हैं उसको चुकाने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। उसकी उसका दिन उसकी रातें सिर्फ इसी चिंता में बीतती है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाए, अपने परिवार वालों को वो किसी तरह से सहारा दे सके। लेकिन एक रात जब वो सो रहा होता है और अगले दिन उठने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उठने में वो बिल्कुल ही असमर्थ है। वो उठ नहीं पाता, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। फिर कुछ देर बाद उसके जो जहाँ पे वो जॉब कर रहा होता है उस कंपनी के मैनेजर आते हैं कि आज उसने रिपोर्टिंग क्यों नहीं करी। और जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर जिस बेडरूम में ग्रेगर समसा सो रहा होता है वहां वो नहीं हो करके एक जीता जागता कीड़ा है। कीड़े नुमा एक अजीब सा विचित्र प्राणी है। तो दोस्तों, रातों रात ग्रेगर समसा मनुष्य से एक कीड़े में तब्दील हो गया होता है। ये एक फिक्शियस चीज है। फिक्शियस चीज मतलब काल्पनिक चीज है। और उसके बाद उसकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। फ्रेंच काफ्का का शरीर तो तब्दील हो गया होता है एक कीड़े के रूप में, लेकिन उसकी मनस, उसका जो मानसिक जो स्वरूप होता है वो आदमी की तरह ही सोच रहा होता है। वो ना बोल सकता है आदमी की तरह, ना खा सकता है आदमी की तरह, लेकिन वो सारी चीजें उसे याद थी जो मनुष्य के तौर पे करता रहता है। उसे दिखाई देता है कि जब से वो कीड़े के रूप में परिवर्तित हुआ तब से उसके चाल चलन, उनके परिवार वालों के चाल चलन में, व्यवहार में, उसकी जो बहन होती है जिसे वो बहुत मानता रहता है उसके स्वभाव में बहुत बदलाव शुरू हो गया। जो ग्रेगर समसा परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो कीड़ा बनने के बाद, उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसे नकारना शुरू कर दिया, उसको तिरस्कृत करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 ग्रेगर समसा के अंदर एक निराशा की भावना पैदा करने लग गया। उसे डर लगने लग गया कि जब वो इंसान था उसकी सारी की सारी वो स्मृतियां जो इंसान के तौर पे उसने जी थी वो खत्म होती जा रही है। अंत में वो एक अपनी निशानी बचाना चाहता था एक पोस्टर के रूप में जो उसे बहुत पसंद थी। और उसकी माँ ने देखा कि वो एक कीड़े के रूप में उस पोस्टर के ऊपर चिपका हुआ है तो माँ ने उसे किसी तरीके से मार करके हटाने की कोशिश की। फिर पिता ने भी उससे बहुत बुरा बर्ताव किया। जो व्यक्ति सम्मानित था परिवार में कमाऊ होने के तहत, वो अब एक लाचार व्यक्ति के रूप में बोझ बनता जा रहा था। और धीरे 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 ऐसी एक परिस्थिति आती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कीड़े मकोड़ों की तरह घर से फेंक दिया जाता है। और उसके परिजन भी उस कीड़े की मृत्यु से खुश होते हैं जो कि उसका स्वयं का पुत्र होता है। तो ये कहानी कई लोगों को बहुत डिप्रेसिव लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही यथार्थ की चीज दिखाई गई है जिसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी। और इसने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कई लोगों को इस किताब ने प्रेरित किया है। तो दोस्तों, अगर आप एग्जिस्टेंशियलिज्म की साहित्य से अपने आप को रूबरू कराना चाहते हैं तो एक बहुत ही छोटी सी ये पुस्तक है। बहुत ही छोटे सी नोवेला जैसा मैंने कहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो शायद उसके पैमाने आपको कुछ समझ में आएंगे। उम्मीद है कि किताब का पन्ने का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। ये रिव्यू आपको इस किताब को चूज करने में मदद करेगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।